पाकिस्तान को जब कंपेयर करता हूं तो शर्म आती है, दुख होता है जो इस वक्त आपके हालात अगर देखे जाएं। लोअर देन मूडी इज इंडिया। मूडी के हिंदुस्तान भी कोई अपने दुश्मन हो। अब तो मेरे ख्याल में मुनासिब होगा बात करना दुश्मन और दोस्त। इस का जो इजलास है वो भारत में जारी है। कुछ दिनों पहले अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर की एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई कि वो भारत में बुलेट प्रूफ गाड़ी को छोड़कर ऑटो रिक्शा में सफर करते हुए दिखाई दिए। लेकिन अब G20 के जितने भी ऑफिशियल हैं वो भारत में होली मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो एक दूसरे को तिलक लगा रहे हैं, एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। वो हिजाब की बात की है, अगला स्टेप बुर्के का होगा, क्योंकि इस वक्त आपका कंपटीशन अफगानिस्तान के साथ है। भारत आपको 100 साल पीछे छोड़ चुका है, बांग्लादेश आपको 50 साल पीछे छोड़ चुका है। तो जाहिर ये तो ऑप्टिक्स होते हैं, हर कोई मुल्क इस तरह करता है अपना इंप्रेशन को बेहतर करने के लिए, या जैसे कि अपने आप को एक लिबरल कंट्री शो कर रहा है और इस तरह की एक्टिविटी से वो वर्ल्ड वाइड यही मैसेज देना चाह रहा है कि वी आर अ पीसफुल कंट्री और वी आर इकोनॉमिकली गुड, वी आर फाइनेंशियली गुड। सारी पैसे की गेम है। अब इंडिया के पास पैसा है, लगाते हैं। आप देख लें स्पोर्ट्स पे इतना इन्वेस्ट करते हैं, आज उनकी स्पोर्ट्स कितने फ्लोरिश कर रही है। आप क्रिकेट देख लें या वुमेन्स पे एम्पावरमेंट में लगाते हैं हम, तो हमारे पास पैसे नहीं, हम लगाएंगे कहाँ। पाकिस्तान में अब देखें उस तरह की अट्रैक्शन नहीं है जिस तरह दूसरे मुल्क अपने क्रिएट करते हैं। जिस तरह बॉलीवुड है, वहाँ पर हमारे एट द मैक्सिमम आप देखें क्रिकेट है, उसके अलावा आपको कोई रिक्रिएशनल टाइप की कोई अट्रैक्शन जो दूसरों को नजर आएगी वैसी। इस वक्त जनाब जो खबर मेरे सामने है वो आपके सामने रखते हैं। इसमें यह है कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज इज शेड्यूल्ड टू विजिट इंडिया फ्रॉम March 8 to 11 और जापानीज प्राइम मिनिस्टर फोमियो किशिदा इज अराइविंग इन दिल्ली ऑन March 19 फॉर ए 1-day ऑफिशियल विजिट। एक भी इंग्लिश चैनल नहीं है और जो ट्वीट की जा रहे हैं, आपके ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट ट्वीट करते हैं, वो भी उर्दू में करते हैं, क्योंकि लोगों को आपने हैंडीकैप कर दिया है। अब ये खासतौर पर आज वुमेन्स डे के हवाले से आपने बहुत ही एक्सीलेंट मैसेज दिया है, जिस तरह आपने अपनी वालदा का बताया, अपनी बेटियों का बताया, वाह जबरदस्त। सर बढ़ते हैं इससे थोड़ा सा आगे। हम जरा थोड़ा अपने हमसाए में चले जाते हैं, खिड़की खोल के उस तरफ हम झांके, इस तरफ की वजह दूसरी तरफ वहां पर आज ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर पधार रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं और वहां पे वो होली भी खेलेंगे ये कहा जा रहा है, और इसी के साथ वो वहां पर बहुत से एग्रीमेंट्स भी करेंगे। सर कैसे देख रहे हैं, और उसके बाद जापान के भी आ रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि आप कहते हैं खिड़की खोल के पड़ोस में देखना चाहिए। मैं समझता हूं वहां पे आपको जो भी आप दरवाजे भी खोलने चाहिए, खिड़की ना खोलें दरवाजे भी खोलें, और आप उनसे सीखें कुछ। देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको वहां से क्या सीखनी चाहिए। डिप्लोमेसी की बात, G20 की बात तो बाद में करते हैं। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए उन्होंने तरक्की किस तरह की है, उन्होंने डिजिटाइज इंडिया किस तरह किया है। मैं एक दो चीजें यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि मेरे एक दोस्त यहाँ से अमेरिकन दोस्त जो है रिसेंटली भारत गए, और बिलखसूस वो एक ऐसे ट्रिप पर गए, रिसर्च करने गए कि किस तरीके से वो तरक्की कर रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने डिजिटाइज इंडिया किया। उन्होंने आके मुझे बताया, उन्होंने कहा कि आप सोच नहीं सकते कि वहां पे गलियों चौकों के अंदर ठेले वाले हैं, उनके पास भी QR कोड्स हैं, वो भी वीजा मास्टर कार्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं। सड़क के ऊपर जूस बेचने वाला है, वो भी QR कोड के साथ चला रहा है। तो ये देखना होगा आपको। आप अंधेरों में रहना चाहते हैं, आप खुदारा ये जिहाद और अपने ये जो आपके फेक लीडर्स हैं, इनसे बचें आप, जिनके सारे बच्चे इस वक्त बाहर पढ़ रहे हैं और आपको जिहाद की तालीम है, और आपको कहते हैं आपका निसाब उर्दू में होना चाहिए। उर्दू आपकी कौमी जबान है, ठीक है, उसको लर्न करें, लेकिन ये देखें कि आप तरक्की किस तरह कर सकेंगे। आप किस तरीके, मेडिकल की किताबें आप किस तरह उर्दू में पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग के जो सारे प्रोजेक्ट हैं वो किस तरह उर्दू में पढ़ेंगे आप। सारी साहब फिगर्स पे पर्दा डाल डाल के उनको कपड़े पहना के पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल, उनको हिजाब कराएंगे, और ये वो दौर नहीं है। और उसमें खासकर मैं देखना चाहता हूं, मैं स्ट्रिक्टली बिलीव करता हूं, अमेरिका में मैंने करके देखा है कि आप अगर कोई चीज नई इन्वेंट करने की सलाहियत ना रखते हो तो इसमें कोई गलती, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। कॉपी कर लेनी चाहिए, लर्न करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। अगर आपको वो गैप दे चुके हैं इतना इकोनॉमी में, हर चीज फील्ड के अंदर, आप लर्न करें। मेरी रिक्वेस्ट हमेशा ये होती है हमारी यंग जनरेशन से कि वॉच इंडियन चैनल्स, रीड देयर न्यूज़पेपर्स, शायद आप वहां से कुछ चीजें पिक कर सकें, शायद आप कुछ पिक कर सकें। मैं अगले दिन मुझे दो चीजें बड़ी उसको एक्सपेंड करने की जरूरत है, गवर्नमेंट उस पर तवज्जो नहीं दे रही है। मैं आई वाज शॉक्ड
कि आपको मैं बताना चाहूं आपके देखने वालों को, पाकिस्तान के अंदर दो शहर ऐसे हैं जो इस वक्त अमेज़न के ऊपर शॉपिंग और अमेज़न की चीजों को बच्चे बेच कर, दो छोटे छोटे शहरों के, एक का नाम मियां चन्नू है, एक साहिवाल। मियां चन्नू से सारे बच्चे जो हैं वो आते हैं पढ़ने के लिए साहिवाल यूनिवर्सिटी से, और जो नहीं भी पढ़े हैं उन्होंने घरों में सीख के ये चीजें, इस वक्त अमेज़न के ऊपर जितनी ज्यादा अगर पाकिस्तान में चीजें चल रही हैं, दे आर फ्रॉम दोस सिटीज। इसमें हुकूमती लीडर्स को चाहिए इस पे तवज्जो दें। आपको जिहाद की ट्रेनिंग ना दें, आपको ड्रॉप शॉपिंग सिखाएं, आपको कोडिंग सिखाई जाए, आपके हाई स्कूलों के अंदर कोडिंग हो। अब मैं बात करना चाहूंगा दूसरी तरफ, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया और जापान की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए G20 किया है भारत ने। वहां पे ना सिर्फ 20 ममालिक के वजीर खारजा, वहां पे फॉरेन मिनिस्टर है, वहां के फाइनेंस मिनिस्टर भी वहां आए 20 मुल्कों के, और फिर उनकी एक इनवाइटी लिस्ट थी जो उन्होंने मजीद लोगों को भी बुलाया जो G20 के मेंबर नहीं थे, और उससे उन्होंने क्या अचीव किया है, उन्होंने अपने रिलेशनशिप को कैसे आगे लेकर आए हैं। लेकिन ये सारी चीजें तभी मुमकिन हो सकी हैं क्योंकि दे आर फाइनेंशियली स्ट्रांग, वो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, तालीम में सबसे आगे है। अब मैं ये आपके देखने वालों से ये रिक्वेस्ट करूंगा बल्कि कि प्लीज सी हमारे पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जो इस वक्त भारतीय इंस्टीट्यूशंस के टक्कर के हैं। एक भी नहीं है, एक भी नहीं है आपका ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां आप कह सकें कि इस कंपैरेटिव। यहां पे अमेरिका में एक मिसाल दी जाती है, MIT मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिल जाता है, लेकिन IIT से वहां उनका मेरिट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनके स्टैंडर्ड्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दे हैव गॉन टू दैट लेवल। मोस्ट ऑफ द CEOs जो यहां पर इस वक्त बने हैं जो तकरीबन 30-35 के लगभग हैं, ज्यादा वहीं के पढ़े लिखे। और इस वक्त मैं समझता हूं आप ऑस्ट्रेलिया की बात, वो तो आ रहे हैं, ज़ाहिर आएंगे सारे लोग, क्योंकि एक और नया आइडिया जो है जो इस वक्त इंडिया की सबसे ज्यादा जो G20 में मैंने सीखा है, देयर फोकस वाज अ न्यू टर्म, ग्लोबल साउथ के कंट्रीज, और इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च की जा रही है और भारत उसमें लीडिंग है इस पूरे रीजन में। ग्लोबल साउथ की बात करता है कि माजी के अंदर जो नॉर्दर्न कंट्रीज थे, ग्लोबल नॉर्थ था, उन्होंने कॉलोनियलिज्म के जरिए साउथ को किस तरह कॉलोनी बनाया और उनके सोर्सेज रिसोर्सेज को लूटा। लेकिन आज दे स्टिल नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ और डेवलपमेंट इन द ग्लोबल साउथ। सो द ग्लोबल साउथ का नारा लगाया है भारत ने और दे आर लीडर इन दैट रिगार्ड। अब उसमें मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान को जब कंपेयर करता हूं तो शर्म आती है, दुख होता है जो इस वक्त आपके हालात अगर देखे जाएं। सारा दिन आपके मीडिया चैनल्स की वैगनें जो है वो खान साहब के आसपास भागती फिर रही हैं पिछले 8 महीने से।